वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन को बर्थ कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं। इसको बर्थ कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। मींस कॉन्ट्रासेप्शन से क्या होता है, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। और जो सेकंड इसका जो मेन पर्पज होता है, इससे क्या होता है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होते हैं। उनकी हेल्प से एक तो बर्थ को कंट्रोल कर सकती है, दूसरा जो भी एसटीडी होती है, मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जैसे HIV एड्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे जेनेटिकल वार्ड्स, ये सब एसटीडी होती है। हम क्या कर सकते हैं, इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज करके, मींस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करके। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो सबसे पहले नेचुरल मेथड को देखेंगे, नेचुरल मेथड्स। उसके बाद केमिकल मेथड, उसके बाद बैरियर या मैकेनिकल मेथड। बैरियर या इसको जो सेकंड नाम है मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड्स। ओके, उसके बाद जो आता है परमानेंट मेथड्स या स्टीराइजेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड या स्टीराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। जो फर्स्ट आता है कोइटस इंट्रिपिस। ठीक है, जो सेकंड आता है लैक्टेशनल। जो फर्स्ट आता है कोइटस इंट्रिपिस, और जो सेकंड आता है लैक्टेशनल एम्यूनोरिया। ठीक है, जो सेकंड आता है लैक्टेशनल एम्यूनोरिया, इसको अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ओके, उसके बाद जो सेकंड आता है केमिकल मेथड, इसके अंदर बेसिकली जो पिल्स होती है, पिल्स मेनली ओरल पिल्स, ठीक है, वो केमिकल मेथड के अंदर आएगी। इसके अलावा स्पर्मिसाइड्स। ओके, सेकंड कौन सा है, स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, ये बेसिकली क्रीम फॉर्म्स और जेलीज, इसकी फॉर्म के अंदर मिलते हैं स्पर्मिसाइड्स। ये क्या करते हैं, बेसिकली स्पर्म को रिटार्ड कर देते हैं, स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं, या स्पर्म को किल कर देते हैं। कौन, स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, हमने बेसिकली अभी आपको दो मेथड बताए। सबसे पहले नेचुरल मेथड बताया कोइटस इंट्रोपस, और सेकंड कौन सा था, लैक्टेशनल एम्यूनोरिया, इसको अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सेकंड जो टाइप बताया हमने केमिकल मेथड के बारे में बताया, पिल्स, स्पर्मिसाइड्स, और इसके अंदर जो स्पर्मिसाइड्स मिलेंगे आपको क्रीम फॉर्म्स और जेली, इसकी फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका मेथड, वो है बैरियर। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके अंदर जो आता है कंडोम्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, कंडोम्स मेल और फीमेल, इसके अंदर आता है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है क्या होगा,
ये स्पर्म और ओवा की, या क्या करेंगे, स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं होने देंगे, उनको फ्यूज नहीं होने देंगे, एक बैरियर का काम करेंगे। कौन? नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इसके मैकेनिकल मेथड के अंदर सर्विकल कैप्स। ओके, जो इसके अंदर सेकंड आता है सर्विकल कैप्स। ओके, उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल मेथड के अंदर, इनको बैरियर भी कहते हैं, कॉन्डोम मेल और फीमेल, दूसरा बताया सर्विकल कैप्स, दूसरा बताया सर्विकल कैप्स, ठीक है। और जो उसके बाद नेक्स्ट आता है IUD, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर आप देखें कोपट्टी, ठीक है, ये बैरियर के अंदर कंडोम्स बताए, सर्विकल कैप्स बताए, और IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मींस जो यूटेरस के अंदर इंसर्ट की जाती है, जो क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं, और क्या करते हैं, प्रेगनेंसी से क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आता है, अगर हम बात करें यहाँ पे D, इसको देखें, डायाफ्राम्स, ठीक है। ये बेसिकली सर्विकल कैप्स और डायाफ्राम्स, ये क्या होता है, बेसिकली जो वेजिना वाला रीजन होता है वहां पे फिट कर दिया जाता है, जो किसका काम करते हैं, बेसिकली एक बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, इसको देखते हैं पहले परमानेंट मेथड। इसके अंदर बेसिकली टू टेक्निक यूज की जाती है, एक वेस्कोटोमी, एक होती है टूबेक्टोमी, एक होती है वेस्कोटोमी और दूसरी होती है टूबेक्टोमी। वेस्कोटोमी होती है मेल के केस में और टूबेक्टोमी होती है फीमेल के केस में, ठीक है। एक होती है वेस्कोटोमी, ठीक है। कौन सा है पहला, वेस्कोटोमी, और दूसरा टूबेक्टोमी। ओके, ये होती है मेल के केस में, ठीक है, ये होती है फीमेल के केस में, ठीक है। इसको परमानेंट मेथड कहते हैं, इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया, सबसे पहले मैंने नेचुरल मेथड के बारे में बताया, उसके बाद केमिकल मेथड्स के बारे में बताया, बैरियर के बारे में बताया, और परमानेंट मेथड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टाइप है उसके बारे में बताया, ठीक है। अब स्टेप वाइज एक को लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड के अंदर क्या होता है, कोइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, कोइटस इंटरप्ट्स की बात करें, ये नेचुरल मेथड होता है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, व्हेन जब इंटरकोर्स होता है किसके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, और इजाकुलेशन होने से पहले इस मेथड के अंदर क्या हो जाता है, पेनिस विड्रॉल बिफोर इजाकुलेशन। ओके, इस मेथड में क्या होगा, पेनिस को इजाकुलेशन होने से पहले निकाल लिया जाता है, इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टेक्निक, जो नेक्स्ट मेथड आता है लैक्टेशनल एम्यूनिया नेचुरल मेथड के अंदर, ठीक है। क्या होता है, जैसे पार्टुरेशन होता है, पार्टुरेशन पीरियड के बाद जो फीमेल के अंदर लैक्टेशनल पीरियड होता है, मींस जब मदर क्या कराती है, फीडिंग कराती है न्यूबॉर्न बेबी को, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन है वो अब्सेंट रहती है, और इस पीरियड पे अगर इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड के अंदर पिल्स, ठीक है। पिल्स केमिकल मेथड्स के अंदर आता है, ये इसके अंदर टैबलेट्स आती है, उसके अंदर जो होगा पिल्स की अगर बात करें, इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोजन्स और एस्ट्रोजन, इन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है,
बेसिकली जो पिल्स होती है उसको ओरली माउथ से लिया जाता है, टैबलेट्स की फॉर्म में होती है। इनके अंदर इन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर ये टैबलेट यूज करने से, पिल्स यूज करने से बॉडी के अंदर इन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, ये क्या होती है, क्रीम और फोम्स और जेल की फॉर्म में होती है। इसका जो मेन काम होता है, ये क्या होता है, जो फीमेल का सर्विक्स वाला रीजन होता है, ठीक है, फीमेल का जो सर्विक्स वाला रीजन होता है, यहाँ पे ये सर्विक्स वाला रीजन, यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। और ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, एक तो काम करती है ब्लॉक कर देती है किसकी, स्पर्म की एंट्री को। दूसरा, जो भी स्पर्म होगा उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी। ठीक है, ऐसे ही क्रीम और फोम्स और जेली की फॉर्म में होती है स्पर्मिसाइड्स। ये क्या करती है, बेसिकली सर्विक्स वाले रीजन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो क्या करेगी, ये स्पर्मी जो साइड्स है, ये क्या करेगी, क्रीम जो फॉर्म्स और जेली की फॉर्म है, ये क्या करेगी, उसको किल कर देगी, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड आता है बैरियर, इसको मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है कॉन्डोम्स होता है, एक रबड़ और क्या होता है, लैटिक्स से बना होता है, मेल और फीमेल का दोनों का अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर हम बात करें, एक तो बैरियर का काम कर रहे हैं, दूसरा ये बैरियर का काम, इससे क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इसके क्या बेनिफिट है, अगर हम इसकी बात करें, इससे क्या बेनिफिट है, एक तो क्या हो रहा है, बर्थ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, बर्थ कंट्रोल, दूसरा एसटीडी, जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होती है, हम इससे क्या हो सकते हैं, इसके यूज करने से इन दोनों को, बर्थ कंट्रोल और एसटीडी को क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना गया है। उसके बाद सर्विकल कैप्स और डायाफ्राम्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इन दोनों को, इसको और इसको क्या होता है, वेजिना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये बैरियर का काम करेंगे। जब इंटरकोर्स होगा और इजाकुलेशन होगा स्पर्म का, तो ये वेजिना वाले पार्ट पे होते हैं, ये क्या करेंगे, स्पर्म को आगे नहीं जाने देंगे, मींस स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के मेंटेन नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, ओवुलेशन होने के बाद भी ओवा और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी और बर्थ कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे कोपट्टी, इसके अंदर क्या होता है, कोपट्टी, बेसिकली ऐसी शेप होती है कोपट्टी की। ठीक है, अगर हम कोपट्टी को देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोपट्टी ये यूटेरस के अंदर लगा दी जाती है। क्या होता है, ये कोपराइन रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा, कोपराइन रिलीज होने से क्या करेगी, ये कोपराइन क्या करेंगे, स्पर्म को किल कर देंगे, स्पर्म की स्पीड को रोक देंगे। ठीक है, ये होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसके अंदर कोपट्टी आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के अंदर। आजकल कोपट्टी के अलावा एक उसी जैसा एक स्ट्रक्चर में आता है, बट उसके अंदर कॉपर आयन ना होके कुछ हार्मोन, कुछ केमिकल्स होते हैं। बेसिकली वो केमिकल्स क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रिटार्ड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो मेथड आता है परमानेंट मेथड, इसको बोलते हैं, फर्स्ट होता है वेस्कोटोमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वेस्कोटोमी के अंदर क्या होता है, ये मेल के अंदर होता है। कैसे, अगर हम यहाँ पे टेस्टिस एपिडार्मिस और यहाँ पे वासा डिफरेंशिया, इसके अंदर क्या होता है, जो ये वासा डिफरेंस होता है, इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कट किया और यहाँ पे टाई अप कर देते हैं, जिससे क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, बट स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्कोटोमी। ठीक है, अगर हम बात करें ट्यूबेक्टोमी की, ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अगर हम बात करें फीमेल की, यहाँ पे, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब, ओके, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, दोनों फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ से कट कर देते हैं, ऐसे कट किया, ठीक है, और दोनों को टाइप कर देते, बांध देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, ओवरी ओवुलेशन के बाद एग निकालेगी और एग यहीं पे रह जाएगा, स्पर्म अंदर इसके पास नहीं आ पाएगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं होगी, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है एंड टाइड अप, और इसको बांध दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसको फैलोपियन ट्यूब को काटा और काट के यहाँ पे बांध दिया, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी।